मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंकुंदाध्योजन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यं सर्व कल्याणकारकं प्रदानं सर्वे धर्माणां शरणं जयतु शासनम् शरणं जयतु शासनम्। पिछली क्लास में सभी ने जैन धर्म के सिद्धांत, क्यों ये जैन धर्म विशेष है, किन विशेषताओं से परिपूर्ण है, क्यों हमें धारण करने की जरूरत है, क्या चीज है इसमें कि जो हमें जैन धर्म को अडॉप्ट करना है। तो पिछली क्लास में हमने 6 सिद्धांत ये जैन धर्म के पढ़े हुए थे। मनीता, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हम पिछली क्लास 5 मिनट, फिर आगे की क्लास में चलेंगे, ठीक है ना। जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत हमने पढ़ा था कि पहला अहिंसा, कि अहिंसा को परम धर्म माना गया है। चूंकि सब धर्मों में अहिंसा को धर्म माना गया है, लेकिन हमारे धर्म में जो विशेष बात है कि अहिंसा धर्म को मानना, उसमें द्रव्य हिंसा के साथ भाव हिंसा को भी जोड़ा गया है, क्योंकि किसी के जीव के भावों से उसको दुखी करना, वो भी भाव हिंसा में लिया गया है। ये विशेष बात हमारे धर्म में बताई गई थी। दूसरा पॉइंट था अनेकांतवाद और स्यादवाद। दृष्टि में अनेकांतवाद और वाणी में स्यादवाद हो तो धर्म का प्रतिपादन अच्छी तरह से हो सकता है। अपरिग्रहवाद तीसरा पॉइंट था। अपरिग्रह को हमने बताया था कि परिग्रह मतलब इच्छा, लालसा, मूर्छा, कि वो परिग्रह का नाम है, ना कि आप जो वस्तु खरीद रहे हैं उनको परिग्रह का नाम है। अंतरंग में उसके प्रति आसक्ति का नाम भी परिग्रह बताया था। जो एक कॉमन से परिभाषा हमारे दिमाग में रहती है कि परिग्रह की परिभाषा, हिंसा की परिभाषा, लेकिन जिन धर्म उनसे बढ़कर परिभाषाएं बताता है वो इस तरह है। अगला था आत्म स्वतंत्र। सभी व्यक्तियों की आत्मा में अपनी अपनी स्वतंत्रता है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि उसमें परमात्मा बनने की शक्ति है। अगला सृष्टि अकर्तृत्व, कि सृष्टि का कर्ता कोई नहीं है, इस सृष्टि को बनाने वाला कोई नहीं है। अवतारवाद, कि अवतार नहीं है कि भगवान, हमारे यहाँ एक बार भगवान को यदि मोक्ष प्राप्त हो जाता है, मुक्ति हो जाती है, तो द्वारा उनका जन्म नहीं होता, वो जन्म, जरा और मृत्यु से दूर हो जाते हैं। इसी उसमें चलता है कि जिन धर्म को यदि हम धारण करने की बात करते हैं, हृदय में आता है कि चलो मुझे जैन धर्म धारण करना है, तो दूसरी बात आती है कि क्या पढूं, कि वो कौन से ग्रंथ है, वो कौन सी किताबें हैं कि जिनको उठा के मैं पढ़ना शुरू करूं। क्योंकि देव, शास्त्र, गुरु, 3 चीजों का समागम करना होता है। तो वर्तमान के समय में देवों का या परमात्मा का या केवल ज्ञानी का क्या है, चर अचर पदार्थ देखने के भी भगवानों को तो हमारे समक्ष अभाव है। तो उनके द्वारा कही गई जिनवाणी हमारे पास उपलब्ध होती है। तो अब प्रश्न आता है कि जिनवाणी का श्रवण करें तो कैसे करें, कब करें, किस चीज, किन का करें, ये एक बहुत बड़ी क्या है, जिज्ञासा होती है सभी की। क्योंकि धर्म से क्या होता है, धर्म जब व्यक्ति को धारण करने की इच्छा होती है, तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या पढूं, कौन सी जिनवाणी पढूं। तो सामान्यतः पहली बात तो ये होता है कि जिनवाणी की जब चर्चा आती है, तो काफी हद तक सभी बहनों को, सभी को जिनवाणी, मतलब जब जिनवाणी शब्द कहते हैं तो आंखों के सामने पूजन पाठ प्रदीप सभी को वो आ जाती है। और सामान्यतः सभी को ये लगता है कि जिनवाणी मतलब वही जिनवाणी। ऐसा नहीं होता कि भगवंतों की वाणी, भगवंतों की वाणी जिसमें लिखी गई है, वो सारे शास्त्र, वो सारे ग्रंथ, वो सब जिनवाणी में आते हैं। तो सबसे पहले तो दिमाग में ये डालना है कि जिनवाणी मतलब आगम, आप्त के द्वारा कही गई, गणधर के द्वारा गूंथी गई और मुनि और मुनिराजों के साथ लिखी गई, ऐसे को बोलते हैं आगम। तो अब आज हम जैनागम, कि जिन धर्म में आगम मतलब क्या, कितने भागों में उस आगम को विभाजित किया गया है, तो उस पर चर्चा करेंगे। अब ये आगम क्या है, कि 3 लोक में रहने वाले प्राणियों की कल्याण की भावना के लिए
जिनेंद्र भगवान ने जो उपदेश दिया उसे जिनागम कहा जाता है। मतलब जिनेंद्र भगवान के द्वारा दिया गया उपदेश जिनागम कहलाता है और इसे जिनवाणी भी कहते हैं। दो नाम हुआ, जिनागम और जिनवाणी भी कहते हैं। जिन क्या है? मतलब जिन वाणी। जिन मतलब क्या? जिन हो जाने पर मतलब प्रत्येक जीव जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी हो जाता है, उसके ज्ञान में तीनों लोकों के चर और अचर पदार्थ झलकने लगते हैं। उस अवस्था में जब ये जीव पहुंच जाता है और फिर उपदेश देता है, वो उपदेश प्रामाणिक होता है। उस उपदेश के वचन सत्य और ग्रहण करने योग्य होते हैं। उसमें कहीं दोष नहीं होता, निर्दोष वचन होते हैं। तो जिनवाणी में क्या है कि भगवंतों के द्वारा कहे गए निर्दोष वचन है जो हमें ग्रहण करने चाहिए। इस तरह सबसे पहले जिनवाणी का अर्थ हुआ। अब जिनवाणी को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर से इनको हमेशा ध्यान देना चाहिए। प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग, ये 4 भागों में जिनवाणी विभाजित की गई है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी कि जिस तरह रास्ते पे चलते हुए बालक को गिर जाने पर चोट लग जाती है, तो उसकी माँ उसे 4 प्रकार से समझाती है और चुप कराती है। 4 प्रकार से समझाकर, ये म्यूट कर लें जो भी है, 4 प्रकार से समझाकर चुप कराने का प्रयास करती है। उसी प्रकार संसार मार्ग में गिरे हुए हम दुखी प्राणी को जिनवाणी माँ हमें 4 प्रकार से समझाने का प्रयास करती है। तो कैसे करती है? पहला क्या है कि बेटा यदि गिर जाता है तो माँ कैसे समझाती है कि कल तेरी छोटी बहन भी गिरी थी, वो तो नहीं रोई और तू इतना बड़ा होकर रोता है, जल्दी उठ जा, चुप हो जा। बच्चा गिरा, माँ ने क्या समझाया? बहन का उदाहरण दिया कि कल तेरी छोटी बहन भी गिर गई थी, वो तो इतना नहीं रोई और तू इतना रो रहा है, चुप हो जा। तो वर्तमान युग हमें क्या समझाता है कि तेरे जीवन में विपदाएं आई हैं, तू क्यों घबराता है? सती सीता के जीवन में भी विपदा आई थी, द्रौपदी के जीवन में भी विपदा आई थी, अंजना के जीवन में भी विपदा आई थी, वो तो नहीं घबराई, उसने तो जिन धर्म का साथ नहीं छोड़ा। फिर तुम क्यों जिन धर्म से विमुख हो? कि आज यदि कोरोना वायरस इतना फैल गया तो जिन धर्म से विमुख हो गए क्या? क्या है इतना? इतनी कोई बड़ी विपदा आई है कि जो हमारी सतियों के ऊपर विपदा आई थी? इस तरह से जिनवाणी माँ हमें प्रथमान युग के द्वारा समझाने का प्रयास करती है। किस तरह की? प्रथमान युग में क्या आता है? तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, 63 सलाका पुरुषों के चरित्र का वर्णन, उसे कहते हैं प्रथमान योग। उसमें जीवन के में पुण्य पाप और उनके फलों को बताया गया है कि जीव ने पुण्य किया तो क्या मिला, पाप किया तो क्या क्या मिला, कैसे कैसे उसको फल भोगने पड़े। ये प्रथमान योग करता है। इसका अध्ययन क्यों जरूरी है? कि इस अनुयोग के अध्ययन से व्यक्ति के शुभ अशुभ परिणाम, उत्थान पतन की झलक मिलती है। अपने आप को व्यक्ति समझता है कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, कि मेरे जीवन में क्या है। कि चक्रवर्तियों के जीवन में कितनी संपदा होती है कि उन संपदा को त्याग करके वो क्या करते हैं कि वन की ओर चल पड़ते हैं। हमारे जीवन में तो इतनी संपदा है, इतनी सुविधाएं नहीं है, फिर भी हम इनका त्याग नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें जीवन के परिणामों के अनुसार धीरे धीरे ये अनुयोग बताता है कथा के माध्यम से। इसकी क्या क्वालिटी है कि प्रथमान योग हमें कथा के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से बोध ग्रहण कराता है, मतलब ज्ञान ग्रहण कराता है। जैसे एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, 4 साल का होता है, माँ उसको कैसे समझाती है? कहानियों के माध्यम से जीवन के सारे संस्कार डालती है। इवन मंदिर जाने के लिए भी कैसे कहती है कि बेटा मैं तुझे टॉफी दूंगी, तू मंदिर जाएगा, मेरा राजा बेटा है, मंदिर जाएगा तो तुझे चॉकलेट मिलेगी या टॉफी मिलेगी, कोई भी उसकी पसंद की चीज। तो इस तरह क्या करता है कि प्रथमान युग कहानियों के तरीके से हमारे उसमें मन लगाने का प्रयास करता है। इसका फायदा क्या होता है? नमिता, देखो जीवन में सम्यक दर्शन प्राप्त करना एक जैनी या जिन धर्म में जिस
जैन कुल में जिस जीव ने जन्म लिया है उसको क्या, उसके जीवन का क्या लक्ष्य होता है कि मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। और वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए जीवन में 4 भावनाएं आनी बहुत जरूरी है। प्रशम, संवेग, आस्तिक और अनुकंपा। तो वर्तमान युग का आप जो चरित्र पढ़ते हैं या वर्तमान युग का अध्ययन करते हैं, जीवन में प्रशम भाव आता है। प्रशम मतलब समता भाव आता है। आपके जीवन में जो उथल पुथल चल रही होती है परिणामों में, जब आप वर्तमान युग का अध्ययन शुरू करते हैं, जीवन में धीरे धीरे समता परिणाम आने लगते हैं। कैसे समता परिणाम आते हैं मनीता? कि आपको पता लगता है कि सतियों के ऊपर इतना उपसर्ग आया, इतनी विपरीतता आई, फिर भी उन्होंने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। तो कहीं ना कहीं आपके मन में जो उथल पुथल चल रही होती है, उस उथल पुथल में एक समता परिणाम आता है। देखो क्या होता है कि जीवन में जैसे कहते हैं ना कि मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ भंवर में नैया डाल दी। तो जीवन रूपी यदि आप किसी नाव से किसी नदी को पार करना चाहते हैं, तो ज्ञानी पुरुष क्या करता है कि सबसे पहले उस नदी के उफान को शांत करने की कोशिश नहीं, पर देखता है समय की कि जब वो नदी का उफान शांत हो जाए तब अपनी नाव को नदी में उतारे और पार करे। तो सबसे पहले जीवन में भावनाओं का जो उफान हमारे जीवन में चल रहा है, विषय कषायों का जो उफान हमारे जीवन में चल रहा है, जब तक यदि जीवन में ये उफान शांत नहीं होगा, धर्म धारण कर ही नहीं सकता वो व्यक्ति। जैसे चिकना घड़ा होता ना, या जब तवा गर्म होता है, आप उस पर पानी की बूंद डालते हैं और पानी की बूंद हवा भाप बन के उड़ जाती है, 1 मिनट में भाप बन के उड़ जाती है। उसी तरह यदि जीवन हमारा वासनाओं से लिप्त है, पंचेंद्रिय विषयों का इतना उफान हमारे जीवन में चल रहा हो, और उसमें यदि हम धर्म की बात ग्रहण करने की सोचेंगे, तो वो पानी की तरह, उस भाप की तरह, बूंद की तरह हमारे जीवन में से उड़ जाएगी। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले अपने जीवन की पचेंद्रिय विषयों के विकार उफान को थोड़ा शांत करना है। वो शांत करने के लिए सबसे पहले प्रथमान योग का अध्ययन जीवन में बहुत जरूरी है। सामान्यतः व्यक्ति को समझ में ही नहीं आता कि क्या पढ़े, कि मंदिर में बहनें पूछती हैं, आंटियां पूछती कि क्या पढ़े, क्या शुरुआत करें हम जीवन में पढ़ने के लिए। इसलिए मैंने आज ये विषय लिया कि जीवन में एटलीस्ट कहाँ से शुरुआत करनी है, किस जगह से आपको स्टार्ट करना है। यूं तो बहुत से ऐसे एग्जाम्पल होते हैं कि जिन्होंने द्रव्यान योग पढ़ा और आत्मा का कल्याण कर लिया, लेकिन प्रॉपर जो नियम होता है कि एक बच्चे को यदि 12th पास करनी है, तो सबसे पहले उसकी पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी कि LKG से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो प्रथमान योग, इसका नाम ही ऐसा है, प्राथमिक भूमिका, जिसे कहते हैं ना प्राथमिक शाला, मतलब स्टार्टिंग वाली पढ़ाई। इसलिए इसका नाम प्रथमान योग रखा गया है कि इसको पढ़ के हमारे मन में जो उत्तेजना आदि है, वो पूर्वजों की, चक्रवर्तियों की, तीर्थंकरों के चरित्र को पढ़कर हमें क्या होगा, समता धारण करने के भाव आते हैं जीवन में। तो प्रथम भूमिका में हमें सबसे पहले क्या करना है कि जीवन में समता भाव धारण करना है। यदि आपको अपनी जीवन के स्लेट पे कुछ लिखना होगा, तो सबसे पहले काम होता है, टीचर क्या करती है कि क्लास में यदि कुछ नया सब्जेक्ट पढ़ाना हो, तो सबसे पहले वो कार्य क्या करती है कि डस्टर उठा के पुराना लिखा हुआ साफ करती ना मनीता, फिर उसके बाद नया कुछ लिखने का प्रयास करती है, तभी हम सभी को समझ में आता है। तो पुराना लिखा हुआ क्या साफ करना है कि पुरानी अनादिकाल से जो कषाएं, विपरीतताएं, पचेंद्रिय के विषयों का भोग विलास, इन सब के उफान को थोड़ा शांत करना है। तो हमें प्रथमान युग के चरित्र का वर्णन जरूर पढ़ना पड़ेगा, चक्रवर्तियों के जीवन का वर्णन, तीर्थंकरों के जीवन का वर्णन, और इतने हमारे आदर्श सतियां हुई हैं, इतने आदर्श पुरुष, महापुरुष हुए हैं, 169 महापुरुष जैनागम में बताए गए हैं, उनके चरित्र जीवन को उठा के पहले पढ़ें, और सबसे पहले अपने जीवन में क्या करें, समता धारण करें। उनको समता धारण करके, कैसे समता धारण होगी
कि मैं किस बात पर दुखी हो रहा हूँ। रामचंद्र जी सीता जी पर कितने कष्ट आए, फिर भी उनकी आंखें लाल नहीं हुई। इस तरह मैं क्यों क्रोध करता हूँ, उनके जीवन में इतनी विपरीतता आई और क्रोध के परिणाम नहीं आए, क्यों ऐसा मेरे जीवन में होता है। इस तरह कंपैरिजन करके और वर्तमान युग से जीवन में प्रशम भाव यानी समता भाव आप अपने जीवन में जगा सकते हो। तो ये वर्तमान युग। अब आता है कि वर्तमान युग के ग्रंथ कौन से हैं। हमें ग्रंथों का पता नहीं होता कि वर्तमान युग के ग्रंथ। तो वर्तमान युग के ग्रंथ हैं पद्म पुराण, आदि पुराण, उत्तम पुराण, हरिवंश पुराण, पांडव पुराण, जिसमें भी आदर्श चरित्र का बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन का वर्णन हो, वो सारे पुराण। और सामान्यतः उसके आगे पुराण लिखा होगा, श्रेणिक चरित्र, श्रेणिक पुराण, पद्म पुराण, ये सारे वर्तमान युग के ग्रंथ है। पहला पॉइंट हमारा यहाँ क्लियर होता है। दूसरा पॉइंट, जब वो बच्चा गिरता है तो दूसरी तरह से माँ कैसे समझा रही होती है। दूसरा पॉइंट क्या है कि पहले पॉइंट में माँ ने समझाया कि तेरी बहन भी गिरी थी वो तो नहीं रोई। दूसरे पॉइंट में उसी तरीके को नए तरीके से माँ समझाती है, कैसे कि कल तेरी बहन गिरी थी तब तू उसे देखकर बहुत हंसा था ना, आज तू गिरा है, आज तू गिरा है। कल तेरी बहन गिरी, तू देखकर बहुत हंसा, आज तू गिरा है, अब तू क्यों रो रहा है। कल तो तूने बहन के गिरने पर ताली बजाई, और आज जब तू स्वयं गिरा है तो क्यों रो रहा है, चुप हो जा। तो चुप कराने का दूसरा तरीका यानी करणान योग। करणान योग क्या कहता है कि तूने जैसा पूर्व में कर्म किया, उसी कर्म का फल आज तुझे मिल रहा है, फिर क्यों रो रहा है तू, फिर रोने का क्या कारण। तूने ऐसे कर्म किए ना, पिछले भाव में तूने कर्म किए, फल कौन भोगेगा, तू ही भोगेगा, इसलिए रोते क्यों हो। समता पूर्वक इसको धारण करो, सहन करो, जिससे नए कर्मों का बंध नहीं होगा। ये दूसरा तरीका है माँ को समझाने का, यानी जीवन में करणान योग। बहुत जरूरी है कि जीवन में करणान योग को समझना, कर्म फिलॉसफी को समझना, जिसे कहते हैं ना कि बैंक बैलेंस की तरह कार्य करता है। जिस व्यापारी को, जिस सुगर्ण गृहिणी को, जैसे व्यापारी होता है उसे आमदनी कितना है, नफा कितना है, नुकसान कितना है, यदि उस चीज का उस व्यापारी को ज्ञान नहीं हो तो वो एक व्यापारी सफल व्यापार नहीं कर सकता। एक गृहिणी को कि मेरी रसोई में कितना सामान है, कितना खत्म हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, कब लाना है, ये सारा एक गृहिणी को यदि ज्ञान होता है तो वो सुगर्ण गृहिणी कहलाती है। तो कर्म फिलॉसफी ये सिखाती है हमें कि आपको कर्म सिद्धांत की नॉलेज पूरी होनी चाहिए कि मैंने क्या कर्म किए, किन कर्मों की वजह से मेरा क्या मेरे उदय में आ रहा है। आज यदि मेरे ज्ञान का विकास नहीं हो रहा है तो क्या कारण है, पूर्व में मैंने कैसे कार्य किए जो मेरा ज्ञान का विकास नहीं हो रहा। आगे की क्लास में हम लेंगे ये कर्म सिद्धांत कि किन कार्य करने से क्या क्या फल मिलता है। पूर्व में हम सबने क्या काम किए कि जो हमें जिनवाणी अच्छी नहीं लग रही, क्या ऐसे कार्य किए जो असाते वेदनी कर्म हमारे उदय में आ रहा है, कौन से ऐसे कार्य किए कि नीच कुल में हम उत्पन्न हुए, क्या ऐसे कार्य किए कि नाम कर्म की प्रकृति हमें ऐसी मिली, वो सारे कार्य। तो करणान योग ये सारी चीजें सिखाता है। कर्म सिद्धांत यानी बैंक बैलेंस, आपके बैंक में पुण्य का खाता कितना है, पाप का खाता कितना है, किस खाते को कितना माइनस प्लस करना है, सारा आपको करणान योग बताता है। करणान योग में क्या होता है, लोक का वर्णन, सारे लोकाकाश में क्या क्या चीजें हैं, अलोकाकाश में क्या है उनका वर्णन, युग परिवर्तन, कैसे ये कालों का परिवर्तन होता है, क्या व्यवस्था चल रही है इसके परिवर्तन के साथ, जीवों की स्थिति कैसी है इन चारों गतियों में, उन जीवों की स्थिति का वर्णन। जिस भी अनुयोग में इन सारी चीजों का वर्णन होता है उसे कहते हैं करणान योग। करणान योग में नरक, द्वीप, समुद्र, मेरु पर्वत, कुलाचल पर्वत, देवलोक, अधोलोक, स्वर्गों में विमान आदि इन मुख्य विषय सारा वर्णन होता है।
चूंकि ये विषय क्या है, परोक्ष है, हमारे इंद्रिय जन्य नहीं है। ये ना हमने देवगति के विमान देखे हुए हैं प्रत्यक्ष में अभी, ना ही हमें अधोलोक की भूमि का पता है, ये सारे परोक्ष हैं। तो ये क्या है, इंद्रिय अगम्य है, इंद्रियों से हमारी इंद्रिय नहीं देख सकती, परोक्ष है। तो ये सब आस्था के विषय है। कर्णान युग क्या करता है कि आपकी आस्था प्रगाढ़ करता है। इसमें कर्णान युग को पढ़ने से सारी कर्म फिलॉसफी और आपकी आस्था प्रगाढ़ होती है। इससे क्या होता है, जीवन में संवेग भावना आती है। पहले मैंने बताया था ना कि प्रथमान युग पढ़ने से प्रशम भावना जीवन में आती है, समता परिणाम। इससे क्या आती है, संवेग भावना आती है। जब आप ये पढ़ लोगे कि पूर्व में आपने ये कार्य किए थे, तो आपका क्या है, अज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म का उदय चल रहा है। आपने पूर्व में ऐसे कार्य किए, ऐसे कार्य किसी किसी के ज्ञान पे आवरण डाला, किसी को पढ़ने के लिए रोका, किसी को दान देने के लिए रोका, तो आज आपके ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म का उदय चल रहा है। जब ये व्यक्ति को समझ में आ जाता है तो क्या होता है, संवेग भावना। संवेग भावना यानी होती है संसार शरीर भोगों से वैराग्य। फिर क्या होता है कि जीवों को थोड़े से वैराग्य के परिणाम, वैराग्य के परिणाम मतलब क्या, कि किसी भी कार्य को करने से पहले वो सोचता है, दीपांका, कि जब हम जो कार्य कर रहे हैं उससे पहले क्या है कि सोचेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा मेरे जीवन में ऐसा कुछ आए कि मैं किसी के ज्ञान पे आवरण क्यों डालूं, मैं किसी को दान में अंतराय क्यों डालूं कि तुम्हारी अपनी इच्छा के दान करो, मैं ऐसे कार्य क्यों करूं कि जहां जिन धर्म की प्रसार और प्रचार की भावना चल रही हो और वहां पर मैं रोक लगाऊं, ऐसे क्यों कार्य करूं कि असाता वेदनीय का उदय हो। इस तरह से क्यों इन धर्म के आयतनों पे वे रुचि के परिणाम रखूं मैं अपने। तो इस तरह ये कर्णान योग हमें जीवन में संवेग भावना सिखाता है। संवेग भावना मतलब संसार शरीर भोगों से वैराग, कि इस संसार में क्या है कि पिछला मैंने किया है वो मैं भोग रहा हूँ, अब जो मैं करूंगा आगे भोगूंगा। ये सारी फिलॉसफी जिसकी समझ में आ जाती है, वो अगला पैर अपना सोच समझ के रखता है कि कैसे रखना है, कहीं अगला पैर मेरा कीचड़ में तो नहीं जा रहा, कि मुझे देख कर रखना है। दूसरी भावना में ये सिखाती है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर कि माँ इसके ग्रंथ कौन से होते हैं? हाँ जी, कर्णन योग के ग्रंथ कौन से होते हैं? कौन से ग्रंथ होते हैं? हाँ कर्णान योग के ग्रंथ होते हैं त्रिलोक परिणति, त्रिलोक सार, जम्मू परिणति, लोक आदि, जिसमें सारे लोकों का वर्णन आपको समझ में आए, गुणस्थान विवेचन आदि, ये सब गुणस्थान विवेचन ये सब कर्णान योग के ग्रंथ हैं। तो जब प्रथमान योग के ग्रंथ आपके जीवन में अच्छी तरह उतर जाएं, समता परिणाम हो, फिर आप कर्णान योग के ग्रंथों का अध्ययन करें। अब बात आती है तीसरे पॉइंट पर कि माँ उस बच्चे को तीसरे तरीके से कैसे समझाती है। तीसरा पॉइंट कि तू गिर गया, सड़क इतना साफ और चौड़ा था, फिर भी तू देखकर क्यों नहीं चला। माँ डांटती है ना कि इतना चौड़ा सड़क था फिर तू क्यों गिरा, तू देखकर नहीं चला था क्या। अब कोई बात नहीं, गिर गया है तो चुप हो जा और आगे तू देखकर चला कर। चरणान योग हमें क्या सिखाता है, तीसरा पॉइंट, माँ हमें समझाती है तीसरे तरीके से। उसी तरह जिनवाणी माँ यानी चरणान योग वाली माँ हमें समझाती है कि मोक्ष मार्ग पे किस तरह चलना है। क्यों विषयों में गिर रहे हो, क्यों अपने अवक्ष भक्षण के गर्त में डूब रहे हो, देखकर चलो, इतना चौड़ा रास्ता है, व्रतों को अंगीकार करो, तपों को धारण करो, जिससे संसार के पथ पर कभी नहीं गिरोगे। चरणान योग में सिखाता है ना, ग्रस्त चरणान योग के ग्रंथ में क्या है कि मुनियों और ग्रस्त के आचरण का वर्णन है, जहाँ सारे आचरण का वर्णन हो, उनके रक्षा के जीवन में क्या चीज, हमें क्या व्रत और हमें क्या रक्षा करते हैं, कौन से ऐसे नियम हैं जो हमें जीवन में बाढ़ का काम करते हैं कि हम बाढ़ों को लगा लें। अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि हम माला के मोती 108 यदि खिसकाते हैं तो क्या कारण है, उनमें क्या लॉजिक छुपा हुआ है कि माला के मोती जो 108 बार मनकों को हम खिसकाते हैं, क्या है कि उनसे पाप कैसे दूर होता है। ये रीजन भी अभी हमें समझ में नहीं आता। इसलिए आचार्य कहते हैं कि इतना चौड़ा रास्ता है, हर रास्ते को आप देखो और आचरण को अंगीकार करो।
बशर्ते जीवन में ये अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति लानी पड़ेगी। क्या है कि आज हम सभी में जिज्ञासु प्रवृत्ति नहीं है, कि अभी क्या कर रहे हैं कि लॉकडाउन का समय है, किटी पार्टी आदि नहीं चल रही है, कोई क्लब आदि के प्रोग्राम नहीं है, तो क्या करेंगे, टाइम पास के लिए चलो क्लास कर लेते हैं, क्लास सुन लेते हैं, नेहा, है ना। जीवन में जब तक जिज्ञासु प्रवृत्ति नहीं होगी कि मुझे करना क्या है, कल को जब यदि ये सारी चीजें नॉर्मल हो गई और सब कुछ खुल गया, फिर हमारी जो प्रवृत्ति क्या है, फिर याद रहेगी कि नहीं मुझे क्या करना है, कि सैटरडे की क्लास मुझे अटेंड करनी है या करनी। जीवन में एक जिज्ञासु प्रवृत्ति, कहते हैं ना कि जब जीव को भूख लगती है तभी वो भोजन उसको रस लाता है, बिना भूख के जीवन में कभी भी भोजन रस नहीं देता है आपको, वो अच्छा स्वादिष्ट भोजन भी नीरस लगता है। तो जीवन में अंदर से भूख जगाने का कार्य करो। जीवन में भूख होगी, जिज्ञासु प्रवृत्ति होगी कि आज मैं यदि ये सुनने के लिए बैठी हूँ तो मेरा औचित्य क्या है, मुझे क्या करना है लाइफ में, मैं क्यों सुन रही हूँ ये सब, क्या धारण करना है मुझे लाइफ का, मुझे आगे चल के क्या करना है, या सिर्फ इसलिए सुनना है कि मेरी नॉलेज बढ़े, नॉलेज के लिए सुनना है, या लोग मुझे कहें कि ये धर्मात्मा है, इसको इतना सब आता है। सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए सुनना है कि आपको आचरण में डालना है, कि क्या करना है, कि लाइफ में मुझे कैसे जीना है, क्या करना है। तो सबसे पहले तो ये जिज्ञासु प्रवृत्ति अपने अंदर जगाओ कि यदि आज मैं ये सुनने के लिए बैठी हूँ तो इसका लॉजिक क्या है, क्या मैं अपनी लाइफ में इसको कैसे अप्लाई करूं, क्या करूं। सोचते हो जैसे कई कई बार कोई नया गैजेट घर में लेकर आते हैं नया, तो उसको सबसे पहले सारा पढ़ते कि नहीं कि इसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे यूज करना है। तो आज यदि हम जिनवाणी माँ को लेकर बैठे हैं तो इसका उपयोग अपनी लाइफ में कैसे करना है, या सिर्फ कान से सुन के निकालना है, इस कान से सुनना है और इस कान से निकालना है, ऐसे करना है। कि मूर्ति देखो, मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो वही मूर्ति सबसे ज्यादा भाव में बिकती है जिस मूर्ति का कान में से सलाई डालो और हृदय में आके रुक जाती है, वो मूर्ति सबसे बेशकीमती मूर्ति होती है। और वो मूर्ति सबसे सस्ती होती है कि एक मूर्तिकार कई मूर्तियां बनाता है, एक मूर्ति सबसे सस्ती होती है। बोले सस्ती क्यों है, बोले इसके कान में आप इस कान में सलाई डालोगे और इस कान से निकल जाएगी, यानी ये मूर्ति ऐसी है, इस कान से सुनती है और इस कान से निकालती है, सबसे सस्ती मूर्ति। दूसरी मूर्ति कैसी है कि इससे सुनती है और मुंह से निकाल देती है, कि मैंने पढ़ा। और दूसरों को क्या होता है कि थोड़ा सा जीवन में धर्म, धर्म क्या, आप नॉलेज के लिए थोड़ा ज्ञान हमारी लाइफ में आ जाता है और हम पता क्या करते हैं, परिवार के ऊपर उड़ेलने लगते हैं, बच्चों के ऊपर उड़ेलने लगते हैं सारा कुछ। जबकि जैन धर्म में क्या कहता है कि पहले तुम अप्लाई करो, तुम्हें देखिए अपने आप परिवार तुमसे सीखेगा। अपना ओरा इतना उत्कृष्ट बनाओ कि जो तुम्हारे ओरे के अंदर आए वो अपने आप तुमसे आकर्षित हो, तुम्हें कराने की जरूरत नहीं पड़ती है उसको। तो अपने जीवन में अपना ओरा अच्छा बनाना है या सबसे पहले परिवार को या बच्चों को ठीक करने लगते हैं, उसका रिजल्ट ये होता है कि हमारा खुद का अधूरा ज्ञान, और वो अधूरा ज्ञान हम बच्चों पर सारा उड़ेलने की कोशिश करते हैं और बच्चा क्या होता है, विमुख हो जाता है इन चीजों से। बच्चे को क्या करते हैं, बच्चा जिन धर्म से विमुख हो जाता है, उसको जिन धर्म का मंदिर जाना, जिन धर्म ये सब क्या लगने लगता है, गलत लगने लगता है। कि मम्मी हर बात पर टोकती है, क्यों टोकती है, क्योंकि आंटी की क्लास अटेंड करती है, आंटी की क्लास अटेंड करती है और मंदिर रोज जाती है। इट मीन्स क्या है कि आंटी में कोई खराबी है जो मम्मी को ऐसा बना रही है, मम्मी टोकने वाली हो गई है। तो जीवन में ऐसा नहीं करना, लाइफ में ऐसी चीजें नहीं करनी कि जिससे परिवार विमुख हो जाए। पहले लाइफ में खुद अप्लाई करो, अपने आप अप्लाई करो कि मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है। और धर्म जिसके जीवन में धारण होता है उसके जीवन में निर्मलता के परिणाम होते हैं, आक्रोश के परिणाम नहीं होते सीमा। परिणाम ऑटोमेटिकली निर्मल होते चले जाएंगे। और जब जीवन में निर्मलता के परिणाम आते हैं, इट मीन्स आपके जीवन में धर्म धारण हो रहा है। अदरवाइज अधूरा ज्ञान, कहते हैं ना, अध कचरा ज्ञान सबसे ज्यादा हानिकारक होता है, कि हमने आधा अधूरा सुना और उसको धारण कर लिया, कि समझ में नहीं आता।
तो कर्णान योग हमें ये बता, चरणान योग की बात चल रही है कि चरणान योग हमें क्या बताता है? मुनियों के मूल गुण, भक्ष वक्ष। अभी जीवन में हमें पता ही नहीं कि क्या है। मंदिर में द्रव की थाली हम अच्छी तरह सजा लेते हैं, भोजन की थाली हमारी कैसी होनी चाहिए किसी को नहीं पता। आचार्य कहते हैं कि सबसे पहले अपनी भोजन की थाली को देखो कि जिस तरह मंदिर की थाली अष्ट द्रव्यों से सजाते हो, व्यवस्थित रखते हो, उसी तरह भोजन की थाली भी तुम्हारी व्यवस्थित होनी चाहिए। क्या अवक्ष है, क्या अभक्ष है, हमें यही नहीं पता क्या चीज है। किसी आचार विचार, भक्ष अवक्ष, प्रतिमाओं के बारे में नहीं पता। अणुव्रत क्या है, मुनियों के आचरण क्या है, मुनियों के मूल गुण क्या है, ये सब हमें नहीं पता। तो क्या चरणान योग ये सब चीजें हमें सिखाता है। जीवन में जैसे जैसे सीखते चले जाओगे, आपके जीवन में अणुव्रत, व्रत, संयम और निर्जरा कैसा होता है कि संयम पूर्वक तप करने से जीवन में निर्जरा होती है, पाप धुलते हैं। जिसे कहते हैं ना कि मुझे अपने पाप धोना है या पापों का अनुभाव कम करना है, तो उसको करने के लिए क्या करना है कि तप करना है। और तप कैसे करना है कि उसके पहले संयम धारण करने हैं। संयम धारण करने के लिए चरणान योग के ग्रंथ पढ़ना जरूरी है। चरणान योग के ग्रंथ क्या है? रत्नकंठ, शावकाचार, भगवती आराधना, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, मूलाचार आदि, ये सब मूलतः चरणान योग के ग्रंथ हैं। और आप खोल के पढ़ोगे कि जिसमें मुनियों के और श्रावकों के आचरण का वर्णन है, वो चरणान योग का ग्रंथ कहलाता है। अब पॉइंट आता है चौथा पॉइंट कि माँ चौथे तरीके से कैसे बच्चे को समझाती है। चौथा पॉइंट, अरे घोड़ा कूदा घोड़ा गिरा, तू तो राजा बेटा है, तू राजा बेटा है मेरा। राजा बेटा तो कभी गिर ही नहीं सकता। कहते ना, राजा बेटे को तो चोट लगती नहीं, तू तो मेरा राजा बेटा है। ये जो गिरा ना, ये तो घोड़ा गिरा, घोड़े को गिरने दो। कहते ना, घोड़ा गिर गया, गिर जाने दो, तू तो मेरा राजा बेटा है। राजा बेटा तो गिरते ही नहीं। तो द्रव्यान युग ग्रंथ हमें क्या सिखाता है? तू तो आत्मा है, शरीर में दुख है तेरे, शरीर में दुख है, असाता विन्नी कर्म कौदय, कोई बात नहीं, तू तो भगवान आत्मा है। और आत्मा कैसी है? अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत स्वभाव वाली है। ये जो पीड़ा है तेरे पुद्गल में है, तेरे शरीर में है। और शरीर और आत्मा दोनों कैसे हैं? अलग है, अलग हैं। शरीर और आत्मा बिल्कुल अलग हैं। तो तेरे शरीर में दर्द है, तेरी आत्मा में कहाँ दर्द है? इस तरह जिनवाणी माँ हमें समझाती है कि आत्मा तेरी अजर अमर है, कोई भय करने की जरूरत नहीं। तू क्यों विषाद करता है? अपने स्वरूप की ओर देख कि तेरा स्वरूप कैसा है। इस तरह ये द्रव्यान योग ग्रंथ हमें क्या सिखाता है कि जिस अनियोग में 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थों का वर्णन हो, उसे द्रव्यान योग ग्रंथ कहते हैं। ये हमें क्या करता है कि द्रव्य, जीव द्रव्य, 6 द्रव्यों की सत्ता का अलग अलग भिन्न भिन्न भेद बतलाता है कि जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य दोनों भिन्न है। देखो, एक जीव द्रव्य में से आत्मा निकलने में नेहा कितना समय लगता है कि आप जब तक उसकी पल्स रेटिंग भी करते रहोगे, जब तक वो जीव एक समय में जाके 3 समय के अंदर अंदर किसी दूसरी गति में जाके जन्म भी ले लेगा। इट मीन्स क्या है कि आपको यदि दूध में से पानी निकालना है तो उसको 1 घंटे उबालोगे, तब जाके वो खोया बनेगा। लेकिन इस शरीर में से आत्मा निकलने के लिए 3 समय, एक समय का समय पता है क्या होता है? पलक झपकाने में, जितना हम पलक झपकाते हैं उसमें असंख्यात समय होते हैं। और बात चल रही है 3 समय की, मतलब ये तो हमारे ज्ञान में है ही नहीं कि कितना कम समय। एक पलक झपकाने में असंख्यात समय, और तीसरे समय में ये जीव जाके अगली गति में जन्म ले लेता है। आप ये सोचिए कि जीव और आत्मा कितने जुदा जुदा हैं शरीर से, जो इतने कम समय में निकल के शरीर अलग हो जाता है। तो जीव द्रव्यान योग ग्रंथ हमें क्या सिखाता है कि जीव और पुद्गल सब जुदा जुदा हैं, ये सब अलग अलग हैं। एक जीव द्रव्य दूसरे जीव द्रव्य का कुछ नहीं करता, तो ये तो पुद्गल द्रव्य है, ये तो अलग द्रव्य है। जब तो दूसरे जीव द्रव्य का कुछ नहीं करता, तो फिर ये पुद्गल द्रव्य का क्या कर सकता है? जितने एक आत्मा में, जैसे हमारी आत्मा है,
मनीता, जितनी तुम्हारी आत्मा के प्रदेश हैं वो प्रदेश अनादि अनंत काल के लिए रहेंगे। आप सोचो कि आज मैं यदि स्त्रीलिंग में, स्त्री पर्याय में मैंने जन्म लिया है, कल सपोज मुझे चींटी के पर्याय में जन्म लेना है, तो थोड़े से आत्मा के प्रदेश मेरे हट जाएं, तो ऐसा नहीं है। आत्मा के प्रदेश आपकी चींटी के पर्याय में चले जाएंगे, वही आत्मा के प्रदेश आपकी हाथी के पर्याय में भी चले जाएंगे। तो इस तरह ये द्रव्यान योग ग्रंथ हमें सिखलाता है कि जितनी तुम्हारी आत्मा के प्रदेश हैं वो वही रहेंगे। अजर और अमर, शरीर बूढ़ा होता है, आत्मा के प्रदेश कभी बूढ़े नहीं होते। आज यदि कोई बुजुर्ग मर के फिर दोबारा जन्म लेता है और बच्चा बनता है, उसकी आत्मा के प्रदेश पूरी एनर्जी के साथ आते हैं या नहीं आते, या वो बूढ़े हो जाते हैं कि नहीं 100 साल पुराने हो गए ये प्रदेश नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ये पुद्गल द्रव्य बूढ़ा होता है, क्योंकि पुद्गल का कार्य है गलना, तो वो अपना स्वभाव करता है। जीव द्रव्य का स्वभाव नहीं है, जीव द्रव्य का स्वभाव सिर्फ जानना और देखना है, इसके अलावा ये जीव द्रव्य कोई और कार्य नहीं कर सकता। तो हमें इस चीज से द्रव्यान योग ग्रंथ हमें क्या सिखाता है कि सारे पुद्गल जुदा जुदा है, सारे द्रव्य संसार में 6 द्रव्य जुदा जुदा है, इनका कोई द्रव्य एक दूसरे का कर्ता धर्ता नहीं है। तो इस तरह ही हमें द्रव्यान योग चरणान योग ग्रंथ से हमारे जीवन में अनुकंपा के भाव आते हैं। अनुकंपा मतलब क्या है, हृदय में करुणा के भाव आते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम व्रतों को अंगीकार करते हैं, हृदय में अनुकंपा के भाव जगते चले जाते हैं। और जब द्रव्यान योग आगम को हम धारण करने की कोशिश करते हैं, अपने ज्ञान का विकास करते हैं, द्रव्यान योग ग्रंथों का स्वाध्याय करने से हमारे जीवन में आस्तिक भावना जागती है। आस्तिकपना, आस्तिक भावना, प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, ये 4 भावनाएं सम्यक दर्शन से होने से पूर्व होती हैं। तो द्रव्यान योग ग्रंथ हमारे अंदर आस्तिक भावना, आस्तिक भावना मतलब कहता है आस्था के भाव, इतने तीव्र आस्था के भाव जगा देता है द्रव्यान योग ग्रंथ। तो इन 4 प्रकार के ग्रंथों का स्वाध्याय हमें क्या है, क्रम से करना चाहिए। द्रव्यान योग ग्रंथ में षटखंडागम, द्रव्य संग्रह, नियम सार, प्रवचन सार, समय सार, ये सारे द्रव्यान योग के ग्रंथ है। और हम सोचें कि हमारी प्रथम भूमिका में हम द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय करें, तो ज्ञान में हमें आस्तिकपना जागृत नहीं होता। क्यों नहीं होता आस्तिकपना जागृत? क्योंकि हमारी भूमिका अभी प्रथम भूमिका है, और हम किस ग्रंथ का स्वाध्याय करने चले हैं कि द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय कर रहे हैं, द्रव्यान योग का स्वाध्याय कर रहे हैं। कि अभी हम केजी में एडमिशन लेने वाले हों और सोचें कि मैं पीएचडी की क्लास अटेंड कर लूं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि सारा हमारा सर के ऊपर से निकलता है और इतना टफ लगने लगता है, और थोड़ी देर बाद हमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम धर्म से विमुख होने लगते हैं, हमें उदासीनता आ जाती है कि जिनवाणी सुनने से उदासीनता आने लगती है। तो ऐसा नहीं करना कि ग्रंथों में रुचि बढ़े, इनको नियम से क्रम से इनका स्वाध्याय करना है। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, प्रतिमा ने बताया, तो वो प्रक्षम भावना बोली आपने, क्या वर्ड है? मैं समझ, जीवन में 4 भावनाएं होती है। प्रशम यानी समता रूप परिणाम, संवेग संसार शरीर भोगों से वैराग, अनुकंपा मतलब करुणा की कारुण्य भावना, और अगली है आस्तिक भावना मतलब आस्था, जीवन में आस्था जगनी चाहिए। अब ये जिनवाणी पढ़ते क्या है, इनसे लाभ क्या होता है जीवन में? 1 मिनट का हमारा समय है, 5 पॉइंट हम इनके लाभों की तरफ देते हैं कि जिनवाणी पढ़ने या सुनने से 5 पॉइंट रह गए थे हमारे, जिनवाणी पढ़ने और सुनने से क्या लाभ होता है। फर्स्ट पॉइंट, सच्चे देवसास गुरु पर आस्था मजबूत होती है। ना समझ आने पर भी सुना हुआ वचन भविष्य में केवल ज्ञान की उत्पत्ति का कारण बनता है। राग द्वेष कषाय आदि भावों में कमी आती है, अज्ञान का नाश होता है, और जितने समय तक हम स्वाध्याय कर रहे हैं उस समय पापों का बंध भी रुक जाता है। ये जिनवाणी पढ़ने और सुनने का लाभ है। जय जिनेंद्र।